नमस्कार। अमेरिका की एक और नापाक हरकत वाली खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी अब अपनी सीमा लागने लगे हैं। पहले अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू, फ्रांसिस्को बेनेस्को जैसे उनके राजनयिक कश्मीर और सीएए जैसे मामलों में टिप्पणी करने और भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की कोशिश करते रहे। भारत की चुप्पी को देखकर अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका खालिस्तानी आतंकी पन्नू के लिए और पन्नू की अर्जी पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के खिलाफ अदालती सम्मन भेज रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका की लोकल कोर्ट ने भारत सरकार को सम्मन जारी किया है। सम्मन में भारत सरकार से 21 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित दक्षिणी जिला न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा दायर किया। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने भारत सरकार पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। मुकदमे में भारत सरकार के अलावा भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों और लोगों का नाम है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का नाम भी शामिल है। इससे पहले नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग ने पन्नू की हत्या की साजिश में कथित संलिप्तता के लिए एक भारतीय नागरिक के खिलाफ अभियोग पत्र जारी किया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने मैनहट्टन के संघीय अदालत में दावा किया कि बिना पहचान वाले एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने हत्या के लिए एक हत्यारे को नियुक्त करने के लिए निखिल गुप्ता नामक एक भारतीय नागरिक की भर्ती की थी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने गुरुवार 19 सितंबर 2024 को खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा भारत सरकार के खिलाफ हत्या के प्रयास को लेकर दायर मुकदमे को अनुचित और निराधार आरोप बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि मैं इस तथ्य को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि पन्नू जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करता है वह गैर कानूनी संगठन है, जिसे 1967 के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत घोषित किया जा चुका है। ऐसा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण किया गया है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका पन्नू जैसे आतंकवादी को लेकर मोदी दौरे से पहले क्यों ऐसी हरकत कर रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका के लिए पन्नू तो महज मोहरा है। असल निशाने पर तो भारत के तमाम खुफिया एजेंसियों से जुड़े अफसर और राजनयिक हैं, जिन्हें कटघरे में खड़ा करके अमेरिका अपनी काली करतूतों पर पर्दा ढकने की कोशिश कर रहा है। पन्नू सिख फॉर जस्टिस नामक एक अलगाववादी संगठन चलाता है। सिख फॉर जस्टिस पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों के लिए मौके मौके पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और आतंकी कार्रवाइयों को बढ़ावा देने में मदद करता है। पन्नू को भारत सरकार ने कानूनी तौर पर आतंकवादी घोषित करके रखा है। आतंकवादी पन्नू पर भारत और उसके हितों के खिलाफ साजिश रचने और आतंकवादी गतिविधियों को उकसाने जैसे कई आरोप लगे हैं। आतंकी पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है। असल में अमेरिका के कुछ राजनयिक अपनी करतूतों को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में काफी बदनाम हो गए। अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू और फ्रांसिस्को बेनेस्को में लोकतंत्र के नाम पर तख्ता पलट की साजिश में शामिल रहे हैं। ये बात साबित होने पर पाकिस्तान, बांग्लादेश में इन राजनयिकों को फांसी तक की सजा दी जा सकती है। इनके बदनाम होने के पीछे अमेरिका को शक है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने इनका भंडाफोड़ किया। आपको बता दें कि डोनाल्ड लू मौजूदा समय में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक सचिव और एक संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनयिक हैं। डोनाल्ड लू पर
किर्गिस्तान, अल्बानिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तख्ता पलट करने की साजिश रचने का आरोप लग चुका है। डोनाल्ड लू ने कश्मीर को लेकर भी कई भारत विरोधी बयान दिए हैं। फ्रांसिस्को बेनकोस में, जो मौजूदा समय में एमनेस्टी इंटरनेशनल के एशिया प्रशांत क्षेत्र के एडवोकेसी मैनेजर हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के एशिया प्रशांत रीजन के एडवोकेसी मैनेजर फ्रांसिस्को ने कहा कि हाल में ही लागू हुआ संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और यह धर्म के आधार पर भेदभाव को वैध बनाता है। अमेरिका की भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक सत्ता को अस्थिर करने की मंशा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन एक्सपर्ट, और अनिल गौड़ जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आप ही से। अमेरिका क्या कर रहा है, भारत के साथ क्या कर रहा है? क्या वास्तव में वह भारत के साथ खेल रहा है, मोदी जी को दबाव में लाना चाह रहा है? ठीक उनके दौरे के 2 दिन पहले इस तरह की खबरें मीडिया में डालता है ताकि वो अपने खुफिया एजेंसियों को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा डिफेंसिव हो जाएं। इसी तरीके की कोशिश है अमेरिका की। देखिए, ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा ये जो केस फाइल किया जाना या अन्य तरीके की इस तरीके की जो खबरें आना जिससे कि भारत और अमेरिका के संबंध प्रभावित हो, भारत दबाव में आ जाए, इस तरीके की जो साजिशें हैं वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स के द्वारा लगातार रची जा रही हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत में एक वांछित आतंकी है। उसी तरीके से कनाडा की धरती पर अमेरिका में भी अनेक ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं जो कि लगातार भारत के हितों को जो है हानि पहुंचाने की साजिशें रच रहे हैं। ये बात तो बहुत स्पष्ट है। भारत ने लगातार कनाडा की सरकार से, अमेरिका की सरकार से अमेरिका को अपने आंतरिक जो विषयों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो है अन्य राष्ट्रों के बारे में। तो ये भारत का ये विदेश नीति में जो हस्तक्षेप की, जो नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी है कि हम दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हम भारत उस पर चलता है। और अमेरिका को भारत ने ये स्पष्ट रूप से संकेत भी दिया है कि अमेरिका को भी भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणियों को करने से बचना चाहिए। अमेरिका को मालूम है संजीव जी, अमेरिका को मालूम है कि डोभाल को लेकर भारत में किस तरह के सेंटीमेंट्स उभरते हैं, उसके बावजूद भी हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से भारत के एनएसए अजीत डोभाल की एक मीटिंग हो चुकी थी इसी पन्नू की हत्या वाले मामले पे। उन्होंने कहा कि सबूत दीजिए तब कार्रवाई करेंगे। दबाव में लाने के लिए सम्मन भेजना नहीं, ये जो सम्मन है वो कोर्ट की तरफ से आया है और वो पन्नू एक अमेरिकी नागरिक है, वो अवश्य सीआईए एजेंट है। मेरा भी क्या भारत का भी कोई कोर्ट अमेरिका के किसी भी राजनयिक को नोटिस भेज सकता है? वो भी तब जब अमेरिकी वाले हो भारत में। देखिए, अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कोई अमेरिकी नागरिक जो केस आंतरिक राष्ट्र में भारत भी इस तरीके के समन जारी कर सकता है, भारत की कोर्ट समन जारी कर सकती है। बिल्कुल नहीं, लेकिन सवाल यही होता है कि भारत अपने रिश्तों को अपने दूसरे देशों के रिश्तों के साथ किस तरीके से बधा हुआ पाता है। तमाम राजनयिक नियमों का भी पालन होता है और वो भी जब मोदी सरकार का दौरा है। मैं एक बात यहाँ पे फिर से एम्फसाइज करना चाहूंगा जी कि जो डीप स्टेट अमेरिका का है वो भारत के लिए खतरनाक है। वो जो डीप स्टेट है, ये जो तो उस पर कंट्रोल कौन करेगा? संजीव जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं मानता हूं आपकी बात को, लेकिन उस पर कंट्रोल कौन करेगा? देखिए, ये जो जिम्मेदारी है ये अमेरिका के राजनयिकों की भी है, अमेरिका की सरकारों की भी है और भारत को भी इसको लेकर के सतर्क रहना चाहिए। ये जो साजिशें हैं ये बड़ी गहरी तरीके से, सीक्रेट तरीके से चलती है, लेकिन भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, चाइना आपके बगल में बैठा हुआ है, पाकिस्तान आपके बगल में बैठा हुआ है, वो लगातार आपको साजिशों में घेर रहे हैं। ऐसे में जो भारत और अमेरिका की जो कम्प्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय हितों आगे बढ़ती रहनी चाहिए। कैप्टन अनिल गौड़ जी, क्या भारत की इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों को देखकर
अमेरिका भारत का आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, हाथ मरोड़ रहा है मौके की नजाकत को देखते हुए। प्रसून जी बिल्कुल सही बात कहा आपने। बेसिकली मैं जो ये हो रहा है ये बिल्कुल पॉलिसी के तहत हो रहा है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिकन ने देखो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जैसे मैंने आपको बताया उनको ये है कि तीसरी बार मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए हैं हिंदुस्तान के। आप देखिए इलेक्शन से पहले इनकी टीम किस किस को मिलने आई थी, जिसके अंदर इनके फॉरेन के अफेयर जो सेक्रेटरी के लोग थे, डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह सारे थे, उमर अब्दुल्ला, ओवैसी, जितने ऑपोजिशन के मेंबर हैं सबको मिल के गए हैं। क्यों? क्या भारत इस हिसाब का डेमोक्रेटिक स्टेट है कि वो एक क्या पपेट स्टेट है? ये अमेरिका की चाल है। ये कहना कि डीप स्टेट, मैं कहूंगा डीप स्टेट अमेरिका खुद है इनका। इवन बाइडेन जो है और वो सारे उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पॉलिसी बनती है, जो इनके थिंक टैंक पॉलिसी बनाते हैं, वो उसी हिसाब से चलते हैं। हमारे देश की तरह नहीं है कि हमारे देश में तो थिंक टैंक है ही कोई नहीं, कि पॉलिसी बनती ही कोई नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपनी पॉलिसी चलाता है, उसके बाद चला जाता है। आप 47 से लेकर आज तक देख लीजिए कि क्या बनी है कोई पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आज तक नहीं है हमारी, कि हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या रहेगी। ये अमेरिका का हाल नहीं है। अमेरिका पूरे सोचो समझे जो चाल चल रहा है, बिल्कुल सोचो समझे चल रहा है। और जो ये आपने भी देखा होगा जो कैप्टन साहब 30 सेकंड में भारत के पास अब क्या उपाय है? एक मिनट मैं जरा कंप्लीट करने दीजिए मेरे को। ये जो है इन्होंने ग्रेटर जो है बांग्लादेश जो बन रहा है, मणिपुर और असम के इलाका सारा मिला के, ये न्यूज चैनल में भी आ गया और अमेरिका से प्रिंट होके आया। सचिन ग्लेशियर के बारे में जो पाकिस्तान के अंदर दिखाया वो अमेरिका से मैप्स प्रिंट हुए थे। तो ये आप कहें कि अमेरिका को पता नहीं, अमेरिका को पूरा पता है। उनको डर ये है कि भारत का जो राइजिंग पावर है, कल को भारत एक ऐसा देश है और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसा आदमी है जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है, उनकी पॉलिसी जो है वो खत्म कर सकता है। क्योंकि आज एक्सेप्टेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी की सारी दुनिया में है। ये बाकी लीडर्स की तरह नहीं है जो जाते हैं वहां पे और लेफ्टिस्ट को मिलते हैं और उनके उधर जो अपने देश के लिए बोलते हैं और जो अखबारें लिखती है उनके लिए वो सोचते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी आया हमारे पास या हिंदुस्तानी आया हमारे पास। ये हालत है हमारे लीडरों की वहां पे जो जाते हैं। जी जी। तो ये जो चीज है इसके अंदर हमारा देश एक बड़ा, मैं कहूंगा जो सरकार है हमारी मजबूत तरीके से खड़ी है, लेकिन अभी कई स्टेप लिए जाने बाकी है और अमेरिका की इन चालों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस चर्चा में समय की कमी के कारण इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।